हूं और डीसी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं। सबसे पहले कि इन्होंने रियासी पहुंचते ही हमारे पहले मोहर का ब्लॉक दिवस कराया। इनको हम अपने अवाम की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं। मोहर गुलाबगढ़ एक फार फलंग एरिया है, इन्होंने पहले इसी को चूज किया, इनके लिए ताजा हो जाए। मैं एक शेर से शुरू करता हूँ। मैं हक पर हूँ मगर मेरी गवाही कौन देता, कि दुनिया की अदालत में सदाकत मार देती है। सरे महफिल जो बोलूं तो जमाने को खटखटाता हूं, रहूं चुप तो अंदर की बगावत मार देती है। इस सदर मजलिस में हमारे डिप्टी कमिश्नर रियासी, उनके हमरा आए हुए एडमिनिस्ट्रेशन के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरान हजरात और हमारी तहसील एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे सोशल समाजी मीडिया जितने भी लोग आए हुए हैं इस दरबार में, मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं एक शेर से शुरू करता हूं और डीसी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं। सबसे पहले कि इन्होंने रियासी पहुंचते ही हमारे पहले मोहर का ब्लॉक दिवस कराया। इनको हम अपने अवाम की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं। मोहर गुलाबगढ़ एक फार फलंग एरिया है, इन्होंने पहले इसी को चूज किया, इनके लिए ताजा हो जाए। मैं एक शेर से शुरू करता हूँ। मैं हक पर हूँ मगर मेरी गवाही कौन देता, कि दुनिया की अदालत में सदाकत मार देती है। सरे महफिल जो बोलूं तो जमाने को खटखटाता हूं, रहूं चुप तो अंदर की बगावत मार देती है। अब यहां हम बात शुरू करेंगे तो अफसर हजरात, एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल मुलाजम तबका जो है ये कहेंगे शिकायतें शुरू कर दी। अगर बताएंगे भी नहीं कुछ तो आने का मकसद भी फिर यही है कि कुछ हम सुने, कुछ हम अफसरों तक बात पहुंचाएं। बिलखसूस सरकार का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन मोहर का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। जब से यहाँ लोकल गवर्नमेंट बनी तब से और आज तक बहुत अंतर है, बहुत फ़र्क है। एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के दरमियान बीच में एक अच्छा मतलब सलाह मशवरे से काम चल रहा है, लोगों के काम निकल रहे हैं। कहीं चीज़ों पे हमें गौर करने की भी ज़रूरत है, जहाँ पे कि अगर हम सच को उजागर करना चाहेंगे ज़्यादा तो फिर प्रेशराइज भी हो जाते हैं, कभी ऐसा भी माहौल बनता है। लेकिन अब कुल मिलाकर मैं कुछ चीज़ें रखूँगा डिप्टी कमिश्नर साहब के सामने। मुझे उम्मीद है कि उन पे हमारे लोग जो उस चीज़ में मुब्तला है उसका अजाला हो जाएगा। मैं पहले सर बात करूँगा हमारे सबसे पहले जो पिछले साल यहाँ सर ये ज़मीनें बेहमस्तान के अंदर जो लैंडलेस लोग हैं सर, उनकी जो बात है अभी तक क्लियर नहीं हुई। उन लोगों को कि किस तरह से शेल्टर दिया जाएगा, वो लोग कहाँ रहेंगे, वो जरूरी देखना होगा डिप्टी कमिश्नर साहब को कि उन लोगों के लिए चलो फिलहाल ये मौसम 2-4 महीने निकाल देंगे, लेकिन बाकी सर्दियों का मौसम जब आएगा तो वो फिर थोड़ी मुश्किलात उनके लिए आ जाती है। उसके बाद सर हमारे PMGSY की सड़कें हैं जो गुलाबगढ़ को 2-3, पहली जो बग्गा गुलाबगढ़ सड़क है सर, इस पे PMGSY महकमे ने करोड़ों का टेंडर दिया है किसी ठेकेदार को जो 5 साल पे वहां लगा हुआ है सर। अगर आज सड़क की कंडीशन देखोगे जनाब, ऐसा लगता है कि कोई नई सड़क बन रही है किसी एरिया में, जो कि पुरानी 30 साल सड़क है सर, उस पर वो काम नहीं कर रहा है ठीक से। 4-5 साल से उसकी मशीनरी है, वहां पे लोग सफर हो रहे हैं। उसके बाद सर हमारी बाल टू देवल जो न्योज को सड़क जाती है सर, उस सड़क की भी यही कंडीशन है। तो सर इन पे ध्यान देने की ज़रूरत है और उन ठेकेदारों को हम देखना चाहते हैं। तीसरी परेशानी यहाँ ये आती है सर कि जब हम स्लाइडें होती है यहाँ पे, वो ठेकेदार अपनी मशीनरी को साइड पे नहीं रखते हैं, वो हमें बुला बुला के लाने पड़ते, लोग सफ़र हो रहे हैं। ये हमने कई बार कंसर्न डिपार्टमेंट को भी मुताला किया है। तो इन्हीं चीज़ों की सर ज़रूरत है और बाकी सारे साथी भी कुछ बात रखेंगे अपने अपने तरफ से, लेकिन ये चीज़ सर जनाबों के नोटिस में लाना ज़रूरी है जिससे लोगों को प्रॉब्लम है। कंपनसेशन का मसला है सर, SGI कंपनी की यहाँ पे सर काम चल रहा है, मनमानी कर रहे हैं सर, लोकल ड्राइवरों को निकाल देते हैं, मजदूरों से भेदभाव करते हैं। तो उनको भी सर जागने की ज़रूरत है कि ये लोकल एरियाज़ है, यहाँ के लोकलों को मजदूरी मिलनी चाहिए उसमें जो सर लोगों को ज़रूरत है।
तो इसके साथ ही मैं अपने साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं और बिलखसूस जो हमारे स्टेज संभाले हुए हैं नायब तहसीलदार साहब, इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया।